नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी मंत्र। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। मनी मंत्र में लगातार आपको बताते हैं अलग अलग स्कीम्स के बारे में, और खासतौर से वो स्कीम जिसके जरिए आपका जो निवेश है उसको आप कैसे और बेहतर बना सकते हैं। लगातार हम बचत करते हैं और इस बचत को हमारी कोशिश ये रहती है कैसे एक बेहतर निवेश के रूप में आगे ले जा सकें। और आज के समय में जब हम देखते हैं निवेश के न जाने कितने ही विकल्प हमारे सामने आते हैं, लेकिन ऐसे अनेक विकल्पों में ऐसे जब हम कह सकते हैं अलग अलग ऑप्शन हमारे पास हैं, ऐसे में आपके लिए कौन सा ऑप्शन सबसे बेहतर हो सकता है? जी हाँ, वो क्या ऑप्शन है जिसके जरिए आपको और ज़्यादा फायदा हो सकता है, ये आज आपको हम यहाँ बताने की कोशिश करेंगे। कैसे आप जो है अपने निवेश को और बेहतर बना सकते हैं, कैसे आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको और ज़्यादा लाभ दे सकती है, क्या वो ऑप्शन होंगे, उसके बारे में आज आपको पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। जी हाँ, मनी मंत्र में आज हम बात करेंगे खासतौर से एफडी और एसआईपी। एफडी वर्सेस एसआईपी अगर देखा जाए तो इसमें ज़्यादा फायदा आपको कहाँ मिल सकता है? अक्सर हम देखते हैं एफडी यानी जो सबसे सुरक्षित माना जाता है, काफ़ी लोकप्रिय है, हर कोई एफडी की तरफ हम देखते हैं, पहला रुझान उसका नज़र आता है। लेकिन एसआईपी जो है वो भी इस दौड़ में पीछे नज़र नहीं आती। आज के समय में अगर देखा जाए तो एक निवेश के तौर पर, पहली पसंद के तौर पर भी देखा जाता है एसआईपी को। फिलहाल इन दोनों में आपके लिए बेहतर क्या हो सकता है ये आपको बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन इनमें क्या कुछ खास अंतर है वो आपको समझा लेते हैं हम। खासतौर से एफडी और एसआईपी की अगर बात की जाए, देखिए एफडी में निवेश पर आपको जो तय होता है 6 से 8% तक का जो ब्याज है मिलता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए वो 8% से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है और उसमें अंतर आप जानते हैं। लेकिन एसआईपी जो है ये लंबी अवधि में औसतन 12% तक का रिटर्न जो है वो दे सकता है। औसतन ये माना जाता है कि 12% आपको मिलेगा ही, कम ज़्यादा इसमें भी हो सकता है। साथ ही एफडी जो है वहाँ पर पैसा और ब्याज दोनों सुरक्षित माने जाते हैं। ये माना जाता है कि जो बाजार का प्रभाव है इस पर नहीं होगा। लेकिन जब हम एसआईपी की बात कर रहे हैं तो ये क्योंकि सीधा बाजार से जुड़ा है और यहाँ पर उतार चढ़ाव का जो असर है वो हमें देखने को मिलता है और उसी से हमारा जो रिटर्न है उस पर भी इसका असर हम देखते हैं। और इसके साथ ही जब हम एफडी की बात कर रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट की बात कर रहे हैं, तो ब्याज जो है वो पूरी तरह से यहाँ टैक्सेबल है, यानी आपको यहाँ पे छूट का लाभ जो है मिलता है, टैक्स का लाभ आपको यहाँ मिल जाता है। लेकिन इसके साथ ही एसआईपी में अगर देखा जाए तो 1.25 लाख तक के गेन पर कोई आपको टैक्स नहीं देना होगा। तो ये एक बड़ा अंतर है, लोग टैक्स की वजह से भी इसको विकल्प को चुनते हैं। साथ ही जब हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो ये एक निश्चित अवधि के लिए होती है और उससे पहले अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो एफडी तोड़ने पर आपको एक पेनल्टी यानी एक फाइन के तौर पर एक अमाउंट जो है वो देना होगा। साथ ही एसआईपी की बात की जाए तो आप पैसा कभी भी यहाँ निकालने की सुविधा आपको होती है और वहाँ अगर देखा जाए, क्योंकि बाजार को हम देखते हैं कि किस तरीके से बाजार चल रहा है, जब आपको लगता है अच्छा रिटर्न है तब आप इसको निकाल सकते हैं। साथ ही एफडी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हमें एक मुश्त यानी एक लमसम अमाउंट जो है वो हम इसमें निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं एफडी में, एक मुश्त राशि जो होती है। जबकि एसआईपी की अगर बात की जाए तो 500 रुपये, 1000 रुपये से भी आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं और इसमें भी अलग अलग विकल्प जो हैं वो आपको मिलते हैं। उसी वजह से एक रुझान नजर आता है। साथ ही एफडी को लेकर ये माना जाता है कि पूरी तरीके से सुरक्षित है, निश्चित रिटर्न इसके जरिए मिलता है और कम जोखिम वाले जो निवेशक हैं, जो नहीं चाहते कि ज़्यादा जोखिम वो उठाएं, वो एफडी को ज़्यादा चुनते हैं। एसआईपी की जब हम बात करते हैं तो लंबी अवधि के लिए इसको माना जाता है बेहतर, अच्छा रिटर्न मिलता है और बड़े वित्तीय लक्ष्यों के लिए ये बेहतर मानी जाती है। ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जब भी आप निवेश कर रहे हैं आपका उसके पीछे लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। साथ ही एफडी जो है सुरक्षा और फिक्स रिटर्न चाहिए तो एफडी एक सही विकल्प हम मान सकते हैं, लोगों का यही मानना है, फिर चाहे वरिष्ठ नागरिक हों, युवा हों। और जब एसआईपी की हम बात कर रहे हैं तो लंबे समय में पैसा बढ़ाना हो और एसआईपी एक अच्छा विकल्प साबित हो सकती है, क्योंकि इसके जरिए एक आपका जो बड़ा फंड है वो आप क्रिएट कर लेते हैं और उसी वजह से जो उद्देश्य है, जो आपका लक्ष्य है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। एफडी के बारे में हर कोई जानता है, वहीं एसआईपी की अगर बात की जाए इसके बारे में आपको हम बता दें, पिछले एक वर्ष की अगर खासतौर से 1 वर्ष की हम बात करते हैं तो एक रुझान इसमें नजर आया है। क्या कुछ रुझान है, क्या आंकड़े कहते हैं, वो आपको आइए बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे लोगों का रुझान एसआईपी की तरफ भी बढ़ा है। आप बता दें 2024 में 6.38 करोड़ एसआईपी अकाउंट थे, जो कि 2025 में बढ़कर अभी तक 8.11 करोड़ हो चुके हैं। ये जानकारी जो है एमपी और क्रिसिल इंटेलिजेंस की तरफ से आई है। साथ ही एक साल में 1.73 करोड़ नए एसआईपी अकाउंट जुड़े हैं। ये अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार जो अकाउंट है एसआईपी में वो बढ़े हैं। 2024 में एसआईपी निवेश 1.9 लाख करोड़ रुपए था और इसके साथ साथ ना सिर्फ 2024 बल्कि 2025 की अगर बात की जाए तो ये 2025 में देखिए बढ़कर 2.89 लाख करोड़ रुपए
हो चुका है, जो कि अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है और उसी वजह से शायद निवेशकों का भरोसा इस पर बढ़ रहा है। एक साल में एसआईपी निवेश में करीब 45% की जो बढ़त है वो देखने को मिली है और एक रुझान इसमें हम देखते हैं, जो भरोसा है वो लोगों का लगातार एसआईपी बढ़ा है। और क्या 45% का जो इजाफा इसमें हम देख रहे हैं ये सिर्फ रिटर्न की वजह से है, लेकिन रिटर्न के साथ साथ रिस्क भी इसमें रहता है। ये तमाम पहलू हैं जिन पर हमें गौर करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। एफडी लगातार हम देखते हैं, हमारे जो बैंक्स हैं जहां सेविंग अकाउंट है वहां हम करते हैं, लेकिन जब हम एफडी वर्सेस एसआईपी की बात कर रहे हैं तो कितनी राशि हमें कहां लगानी चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए, इस पर आज आपको और जानकारी देंगे बेहतर ढंग से। और इसके लिए खास मेहमान जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको बता दें, हमारे साथ धीरेन्द्र कुमार जी जुड़ चुके हैं, सीईओ हैं वैल्यू रिसर्च के। धीरेन्द्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मनी मंत्र में। सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगा, फिक्स डिपॉजिट और जब हम एसआईपी की बात करते हैं, दोनों ही यूँ तो अपने आप में एक अलग अलग दिशाएं हैं, लेकिन एक निवेशक के लिए शायद दोनों ही विकल्प सामने होते हैं। और एफडी तो काफ़ी लोकप्रिय है, लेकिन एसआईपी भी हम देखते हैं कि वो भी काफ़ी लोकप्रिय हुआ है। आप कैसे देखते हैं इनको? मैं इसे देखता हूँ कि ये तुलना के पहले लोगों को समझना चाहिए कि फिक्स डिपॉजिट एक प्रोडक्ट है। ये एक जरिया, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप पैसा लगाते हैं और इसमें बैंक आपको कहती है कि इतना प्रतिशत ब्याज मिलेगा सालाना जी। आपका पैसा गारंटेड है और इतने समय के लिए आपको लगाना होगा। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक तरीका है, आप म्यूचुअल फंड में भी लगाते हैं। अगर आप बैंक डिपॉजिट में अगर आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं तो उसको रिकरिंग डिपॉजिट कहा जाता है। तो अगर आप बाजार से जुड़े हुए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर आप म्यूचुअल फंड में करते हैं तो इसकी काफी प्रचलन हो गई है, इसका काफी प्रचार हुआ है जी। और लोग इसको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को मानते हैं कि ये म्यूचुअल फंड में किया जा रहा है। तो नियमित निवेश, बाजार से जुड़े हुए इंस्ट्रूमेंट में करना, ये सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का प्रचलन हो गया है जी। और दोनों से आपको अलग उम्मीद रखना चाहिए। ये फिक्स डिपॉजिट वर्सेस एसआईपी ये सवाल नहीं है। कितना पैसा आप चाहते हैं कि पूरी तरह सुरक्षित रहे, वो फिक्स डिपॉजिट में रहे। कितना पैसा आपका लंबे समय का है जो कि एक छोटी रकम से बड़ी पूंजी में तब्दील होने की क्षमता रखती है, वो पैसा आपका एसआईपी में होना चाहिए। और एसआईपी के पूरे वृद्धि के लिए दो चीज बहुत, आपने जो कुछ भी आंकड़े बताए उसके पीछे कारण ये है कि जिस किसी ने भी, अगर आप किसी प्रचार के आधार पे आप निवेश नहीं करते। आपने देखा होगा कि सेबी का रिपोर्ट आया था कुछ दिनों पहले। लोग मानते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से जोखिम भी होता है और काफी रिटर्न भी मिलता है। और सेबी की स्टडी ये बताती है कि 92% लोग जो कि एफ&ओ डेरिवेटिव्स में लगाते हैं उनको नुकसान होता है, उनका और उन्हें भारी नुकसान होता है। तो जब 92% लोग लूज करते हैं तो, लेकिन तब भी लोग उसके बावजूद भी लोग उसमें निवेश करते हैं। एसआईपी का आधार ये है कि आपका पड़ोसी निवेश किया, आपका दोस्त ने निवेश किया, आपने किया एक छोटी रकम से, और यहाँ पे जिस तरह का मुनाफा हुआ है, जिस तरह से बाजार में बढ़ोतरी हुई है, बाजार के आप रिस्क कम करते हुए अपने पैसे को बढ़ाने का ये जरिया जो है, और इसके जो लाखों करोड़ों सक्सेस स्टोरीज हैं, ये इसका आधार है। तो बाजार में आपको बेहतर रिटर्न मिलता है। लेकिन धीरेन्द्र जी, क्या जो निवेशक है ये जरिया है, जो उसको रिस्क जो है वो पीछे नजर आता है, लेकिन पहले वो रिटर्न को देखते हैं। उन्हें लगता है कि यहाँ पे अगर 12% रिटर्न है, 15% रिटर्न है, या जैसे आपने कहा कि आपके कोई मित्र हो, आपके कोई और साथी हो, वो बता देते हैं कि हमें इतना रिटर्न मिल रहा है, तो हम भी सोचते हैं कि इसमें हम भी इन्वेस्ट कर देते हैं। तो वो क्या एक बड़ी वजह हो सकती है इसकी कि पहले रिटर्न को तवज्जो दी जाती है? जो निवेशक है वो देखता है कि एफडी में मेरे को कम मिल रहा है और यहाँ ज्यादा है। बिल्कुल, रिटर्न के आधार पर लोग आकर्षित होते हैं, लेकिन इसके जिस तरह से निवेश हो रहा है, जिस तरह से आप धीरे धीरे करते हैं, जिस तरह से, सबसे पहले तो अगर कोई व्यक्ति 5,000 रुपए का निवेश करता है, साल में उसने 60,000 रुपया लगाया और वो 60,000 रुपया उसकी उम्मीद होती है कि बढ़ करके ये 65,000 70,000 रुपया हो जाएगा। और ये अगर ये हो जाता है, जो कि पिछले 4-5 साल में हुआ है, तो वो काफी खुश रहता है, काफी अश्योर्ड रहता है और निश्चिंता से करता रहता है। अगर ये 60,000 रुपया लगाया हुआ अगर 55,000 ही रह जाता है, तब भी वो विचलित नहीं होता है, क्योंकि एक तो ये लगाया हुआ 60,000 धीरे धीरे ये घट करके 10,000 रुपए नहीं होता है। अगर आपको रिटर्न नहीं भी मिला तो सबसे पहले तो आपको खुशी होती है कि आपके पास 55,000 रुपए की पूंजी इकट्ठा हो गई, जो कि आपके पास नहीं था। जी। दूसरा,
और इसकी मुझे आशंका है, बहुत सारे निवेशक जो कि पिछले 3-4 साल में ही उन्होंने अपना निवेश शुरू किया है, जी। उन्होंने बाजार में गिरावट का दौर देखा ही नहीं है। हम्म। ऐसा संभव है कि आपका लगाया हुआ एक साल में 5,000 रुपया, हर महीना 60,000 रुपए के बजाय वो 55,000 रुपया हो जाए, 50,000 रुपया हो जाए। जी। और अगर आप उसके बाद उसमें विचलित नहीं होते हैं तो ये पैसा रिकवर भी हो जाता है और 4-5 साल की अवधि में कभी किसी को नुकसान नहीं हुआ है। जी। तो ये आपके पेशेंस का, आपके डिसिप्लिन का और आपके उसका भी उतना ही रिवॉर्ड है जितना कि बाजार से जुड़े हुए इंस्ट्रूमेंट और म्यूचुअल फंड का डिजाइन और जिस सुविधा से ये हो पा रहा है। अगर आपके पास सेलफोन है, आधार है और आपके पास जनधन अकाउंट है तो आप निवेश करने के लिए तैयार हैं। जी, बिल्कुल। लेकिन खासतौर से लगातार हमारे साथ जो दर्शक है वो भी जुड़ते हैं, ईमेल के जरिए हमारे पास सवाल आते हैं। विशाखापट्टनम से एक ईमेल हमारे पास आया है और ये जानना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से हम दोनों की बात कर रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट और एसआईपी, ऐसे में इनका जो खासतौर से टर्म रहता है और जो समय है या हमारा जिस उद्देश्य को लेकर है, वहां अगर देखा जाए तो कौन ज्यादा फायदा एक निवेशक को दे सकता है? फिक्स डिपॉजिट की तुलना में मैं आपको एक तुलना करके बताता हूं कि किस तरह की रकम होगी। अगर एक छोटी रकम से आप बड़ी पूंजी बनाना चाहते हैं जी, तो आपको एसआईपी करना चाहिए, किसी इक्विटी फंड में करना चाहिए। और इसका मैं एक उदाहरण देता हूं नंबर के आधार पे। भारत सरकार की एक स्कीम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, फिक्स डिपॉजिट की तरह ही है, लेकिन आप नियमित रूप से मैं केवल आसान तुलना की वजह से ये कर रहा हूँ। अगर आपने करीब 12,500 रुपए सालाना, जो कि अधिकतम इसमें लगाया जा सकता है, अगर अगले 15 साल तक लगाए, जो कि 15 साल की इसकी मियाद होती है, तो ये रकम आज मिलने वाले रिटर्न के आधार पे करीब करीब 40 लाख रुपया हो जाएगा। जी। और इसी को अगर आप एक साधारण से फंड का चुनाव कर पाते हैं जिसमें आपको 12% रिटर्न मिल पाता है सालाना, और उसमें लगाया हुआ रकम, ये जब आप इकट्ठा करते हैं तो आपका लगाया हुआ रकम वो बढ़ करके करीब करीब 65 लाख रुपया हो जाएगा। जी। तो ये जो एक बड़े रकम, बड़ी पूंजी के एक्युमुलेशन में जो कंपाउंडिंग का जादू है, एक छोटी रकम से एक बड़ी पूंजी को इकट्ठा करने में जो मदद करता है, बिल्कुल। और इसी जो कंपाउंड मैजिक जिसे कहा जाता है, जुड़े हुए इंस्ट्रूमेंट में ही संभव है। उसके चलते ही हम देखते हैं जो निवेशकों का रुझान है वो नजर आता है। एक और मेल है हमारे पास श्याम जी का, वो जानना चाह रहे हैं कि मैं एसआईपी करूं या म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करूं, यहाँ पर क्या उनके लिए बेहतर हो सकता है। और कई ऐसे निवेशक होते हैं जो शायद कहीं ना कहीं धीरे से जान नहीं पाते कि एसआईपी जो है एक माध्यम है, फिर चाहे आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं या किस तरीके से कर रहे हैं। तो जो नए निवेशक हैं उनको आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? जी हाँ, हमारे यहाँ भी काफी ऐसे प्रश्न आते हैं कि मैं म्यूचुअल फंड में करूं इन्वेस्ट की एसआईपी करूं। जी। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का तरीका है एसआईपी। आप म्यूचुअल फंड में 2 तरीके से निवेश कर सकते हैं। एक तो आप म्यूचुअल फंड में, जी, अगर आपके पास 1 लाख, 5 लाख, 20 लाख रुपए इकट्ठा हुआ है या कहीं से आया है तो आप एक मुश्त भी पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप हर महीने कमाते हैं, हर महीने बचाते हैं, और अगर आप 500 रुपया, 5,000 रुपया, 50,000 रुपया महीना, अगर मासिक अगर आप अपना निवेश करना चाहते हैं जी, तो इस निवेश लगातार निवेश करने के तरीके को एसआईपी कहा जाता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और ये इसका फायदा ये है, लोग तो रिटर्न देख के आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन रिटर्न देख के आकर्षित होने के बजाय इसको दूसरे नजरिए से देखना चाहिए। अगर आपको अपने पैसे में ग्रोथ, आप पैसे की बढ़ोतरी चाहते हैं तो आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। जी। इक्विटी में इन्वेस्ट करने का बड़ा खतरा है, बाजार अचानक कम समय में गिर जाता है। इस गिरावट से बचने के लिए आप धीरे धीरे पैसा लगाइए ताकि आपका एक मुश्त पैसा बाजार के ऊंचे स्तर पे ना लगे जी, जब गिरावट होने पे बड़ा अफसोस हो। और जब आप धीरे धीरे लगाते हैं तो आप पेशेंस रख पाते हैं, आप विचलित नहीं होते हैं। बाजार के 10% गिरावट पे आपको खुशी होती है कि चलिए अब अगला वाला पैसा आपका कम दाम पे लगेगा जी। और लंबे समय में 3, 4, 5 साल के नजरिए से अगर आप देखें तो बाजार में अधिकतर फायदा होता है। कम समय में बाजार को गैस करना असंभव है। हमेशा हम चिंता में रहते हैं कि बाजार गिरेगा या बाजार बढ़ चुका है जी, और इसमें लोगों के लिए निवेश लगा। तो एसआईपी आपके बहुत सारे इमोशंस जो कि आपको होल्ड करता है इन्वेस्ट करने से, उससे उबरने में आपकी मदद करता है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं एसआईपी भी है और फिक्स डिपॉजिट भी है, लेकिन आप जहां भी निवेश करें सोच समझ के आपको निवेश करना होगा। और इसी से संबंधित और भी कई ऐसे सवाल हैं जो हम धीरेन्द्र जी से आगे जानेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।
अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अंदर प्यार जरा सा, यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। बोल बोल के थक गया। क्या हुआ? नया किडबैक चाहिए तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से। करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया ना किडबैक। RBI कहता है, पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं मनी मंत्र, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं फिक्स डिपॉजिट और उसके साथ साथ SIP। जी हाँ, FD वर्सेस SIP की जब बात की जाती है, कौन ज़्यादा फायदेमंद है, किसके जरिए ज़्यादा रिटर्न आपको मिल सकता है। और ब्रेक पे जाने से पहले भी हमने कई ऐसे सवाल हैं जो इन दोनों से जुड़े हैं, वो धीरेन जी के साथ जाने। अब आइए आगे बढ़ते हैं और जानकारी धीरेन जी से हम ले लेते हैं कि किस तरीके से जब आज के समय में हम बात करते हैं। और धीरेन जी, जैसा आपने जिक्र किया, इक्विटी का आपने जिक्र किया, SIP के जरिए जब हम अलग अलग फंड्स में पैसा लगाते हैं, इक्विटी की बात की जाए, डेट की बात की जाए, हाइब्रिड की बात की जाए, जो नए निवेशक हैं वो कैसे इसको आसानी से समझ सकते हैं? मैं चाहूँगा अगर इनको आप आसान भाषा में हमारे जो दर्शक हैं उनको एक बार समझा पाएं। जब आप इक्विटी में पैसा लगाते हैं तो आपका पूरा पैसा शेयर्स में लगता है, और जब आप इक्विटी फंड में भी लगाते हैं तो वहाँ भी आपके पास ढेर सारे विकल्प हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप। तो यहाँ पे लोगों के लिए थोड़ी परेशानी होती है कि किस तरह के फंड में लगाएं। हाइब्रिड फंड ऐसे हैं जिसमें कि आपका छोटा सा भाग, अग्रेसिव हाइब्रिड फंड, जिसमें कि आपका 1/4 या 1/3 पैसा आपका फिक्स इनकम में लगा रहता है और बाकी पैसा इक्विटी में लगा रहता है, शेयर्स में पैसा लगा रहता है। और यहाँ जब बाजार में गिरावट आती है तो यहाँ उतनी गिरावट नहीं होती। जब आप SIP की सोचे तो सबसे पहले आप सोचिए कि कौन सा पैसा आपको 5 साल के तक जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर 5 साल का आपका नजरिया नहीं है, आप उस पैसे को मत लगाइए। सारा पैसा आपका बाजार में लगना जरूरी नहीं है। वो पैसा जो आपको 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद, 2 साल के बाद जिस पैसे की निश्चित तौर पे आपको जरूरत पड़ेगी, वो पैसा आपको इक्विटी में नहीं लगाना चाहिए और वो SIP नहीं करना चाहिए। उसके लिए आप डेट फंड में लगाइए, बैंक में पैसा रखिए, फिक्स डिपॉजिट कीजिए, रेकरिंग डिपॉजिट कीजिए। लेकिन जो पैसा आपको 4-5 साल के बाद चाहिए, उस पैसे का SIP कीजिए। यंग इन्वेस्टर है जो कि रिस्क ले सकते हैं, नौकरी शुरू हुई है और आप केवल अपने आमदनी का 25% ही खर्च करते हैं जी। एक अच्छे मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप फंड में पैसा लगाइए, कोई आपको घबराहट नहीं होगी। अगर पैसा आपका रुख बदल जाता है, अगर आप 75% पैसा आपकी आमदनी का आप खर्च कर देते, खर्च जरूरत पड़ती है जी, तो उस पैसे को तो फिर आपको किसी अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में लगाना चाहिए ताकि बाजार में गिरावट हो तो आप घबराए नहीं। अगर आप 40 साल के हैं और आज तक कभी आपने कोई इक्विटी से जुड़ा हुआ इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, आपको अग्रेसिव हाइब्रिड फंड, क्योंकि जो बाजार में गिरावट है वो कम समय में बहुत रफ्तार से होता है जब भी गिरावट का दौर आता है, और उसमें बने रहना। और ये SIP का फायदा, अगर आप जो, बल्कि मैं कहूंगा कि SIP का जादू, अगर आप 2-3 साल रुक नहीं पाते हैं तो इसके जादू से आप वंचित रह जाइएगा, क्योंकि हम जो कुछ भी वृद्धि देख रहे हैं जी, सारे निवेशक घबरा के भागने से एक गिरावट से दूर हैं।
एक अगली गिरावट आई और सारे लोग डर जाएंगे, अपना एसआईपी रोकेंगे, अपना पैसा निकालेंगे और दोबारा कभी नहीं आएंगे। और भारत में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए जितने भी निवेशक आए हैं, उसमें से आज के दिन 2/3 लोग करीब पिछले 5 साल में आए हैं। कोविड के तुरंत पहले से जो ये दौर शुरू हुआ था, तो सारे अधिकतर निवेशक काफी नए हैं, उन्होंने गिरावट का दौर नहीं देखा है। अपनी उम्मीदों, अपने एक्सपेक्टेशंस को लोअर कीजिए, उतार चढ़ाव को आप अप्रिशिएट नहीं कर पाए हैं। अभी तक आपने केवल मेरे कहने पे या किसी और के कहने पे कि बाजार में बड़ी गिरावट होती है, बाजार बड़ा वॉलेटाइल है, आपने सुना है। आपका पैसा जब आप अपने पैसे की वॉलेटिलिटी देखते हैं, जब आप देखते हैं कि आपका बढ़ा हुआ पैसा 2 लाख रुपया घट करके 1.5 लाख हो जाता है और वो 5 दिन में होता है। ये बढ़ने का जो दौर है वो धीरे धीरे होता है जी, गिरावट का जो दौर है वो कम समय में होता है। तो निवेशकों को अगर आप अपना एक्सपेक्टेशंस ठीक रखेंगे, आप सही पैसा लगाएंगे जो कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, तभी आप धैर्य से रह पाएंगे। जी बिल्कुल। लेकिन ऐसे में धीरेन्द्र जी, खासतौर से वरिष्ठ नागरिकों की अगर बात की जाए तो हम देखते हैं कैसे कहीं पर 7% से ज़्यादा, कहीं 8% से ज़्यादा उनको जो ब्याज दर है वो मिलती है, और उसके साथ साथ उसी वजह से एसआईपी में उनको लगता है कि शायद वहाँ पे इतना ज़्यादा उनका जो निवेश है वो सुरक्षित नहीं है, उनका रुझान उतना उस तरफ नज़र नहीं आता। जबकि जो खासतौर से युवा हैं जो अभी चाहते हैं कि वो अगर निवेश से जुड़ना चाह रहे हैं तो वो शायद पहले एसआईपी की तरफ रुख करते हैं। जी हाँ, अगर आपकी आमदनी है, अगर आमदनी, आपको एसआईपी तभी करना चाहिए जब आप नियमित आमदनी हो, आप बचत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, बचा रहे हैं और उसको रेगुलरली लगा रहे हैं। और इक्विटी में लगाने का ये बेहतरीन जरिया है, क्योंकि इक्विटी के बहुत सारे रिस्क को ये काफी घटा देता है। लेकिन अगर आप वरिष्ठ नागरिक हैं, आप रिटायर किए हैं, आपके पास एक मुश्त पैसा है, तब भी उस पैसे को भी एक साथ ना लगाएं। निवेशकों के लिए भारी नुकसान होता है जब एक बड़ी रकम को आप लगाते हैं और आप गिरावट का दौर देखते हैं। और यहाँ पे मेरी आमतौर पे सलाह ये होती है कि जिस पैसे को कमाने में आपको बहुत साल लगा है, या अगर आपको कोई एनुअल अगर बोनस मिला है तो आप साल भर में कमाते हैं, 3 महीने में लगाइए, गिरावट से आपको चिंता नहीं होगी। लेकिन अगर ये आपके रिटायरमेंट का पैसा है, सुपर एनुएशन का पैसा है, तो 2-3 साल में इसको स्प्रेड करके लगाइए, क्योंकि बहुत बड़ी रकम है जी। इस समय आपका घबराहट का जो कोशंट है वो काफी बढ़ जाता है, मामूली गिरावट से आप काफी ज्यादा। बिल्कुल धीरेन्द्र जी, एक ईमेल के जरिए सवाल और हमारे पास आया है सुशील शिंदे जी का, ये जानना चाह रहे हैं कि लंबी अवधि के लिहाज से जब हम देखते हैं तो क्या सही रहेगा, क्या एफडी में मैं निवेश करूं या एसआईपी में निवेश करूं, लंबी अवधि के लिए किसमें ज्यादा रिटर्न मिल पाएगा? 5 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एसआईपी कीजिए और बिल्कुल रेगुलरली कीजिए। अगर आपके पास एक मुश्त पैसा इकट्ठा हो गया तो कम से कम 12 महीने में स्प्रेड करके कीजिए। लेकिन आप इस बारे में निश्चिंत रहे कि इस पैसे की जरूरत आपको 5 साल में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये एसआईपी में करने का फायदा आपको तभी मिलेगा जी जब आप लंबे समय तक टिक पाएंगे। बिल्कुल, तो इस बात का ख्याल यानी जाहिर तौर पर रखना होगा। और खासतौर से जो एक आसान तरीका आज के समय में धीरेन्द्र जी हमें लगता है, फिर चाहे मोबाइल के जरिए, क्योंकि पहले इतनी जानकारी नहीं हो पाती थी, लेकिन अब अगर हमें एसआईपी भी करना है, अलग अलग ऐप्स हैं जिसके जरिए हम ये देख लेते हैं, तो वहाँ पर भरोसा करना वो कितना ज़रूरी है, जो सिस्टम है वो कितना सही है, वहाँ कैसे जो निवेशक है वो जागरूक हो सकते हैं? जब भी आप इन्वेस्ट करें तो आप देखें कि आप किसी सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के थ्रू कर रहे हैं या किसी सेबी रजिस्टर्ड आरआईए के जरिए कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा बहुत अध्ययन कर पाते हैं तो आप रेगुलर प्लान के बजाय डायरेक्ट प्लान में कीजिए, अगर आप अपने फंड का चुनाव खुद कर रहे हैं जी। और जब आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपका म्यूचुअल फंड का खर्चा कम होता है, तो यहाँ पे आधे प्रतिशत से 1% का बेहतर रिटर्न आपको मिल पाता है। और अगर आप, लेकिन जरूरी है कि आप सेबी रजिस्टर्ड आरआईए, किसी सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर या एम्फी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए ही आप इन्वेस्ट करें। और जब भी आप इन्वेस्ट करें तो आप देखें कि अगले दिन आपको स्टेटमेंट मिल रहा है और आप उसका स्टेटस, आमतौर पे जब भी आप किसी रेगुलेटेड एंटिटी के जरिए आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा किस समय कहाँ पहुंचा है उसका स्टेटस आपको मिल पाता है, क्योंकि सबसे पहले बैंक खाते से आपके कट करके एक बीएसई स्टार या एनएसई का जो म्यूचुअल फंड का जो प्लेटफॉर्म है वहां पे जाता है तो आपको पता चलता है। फिर उसके बाद वो फंड कंपनी के पास शाम को पहुंचता है, वहां पर जब एनएवी कैलकुलेट हो जाता है तो आपको एक अकाउंट स्टेटमेंट मिलता है जी। अगर यानी पूरी जानकारी जो है तो अब निवेशक के सामने होती है, ये जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए जी।
और बिल्कुल उस जानकारी को आप कभी भी देख सकते हैं, लेकिन ये आपको तय करना है क्या आपके लिए बेहतर है, क्या आपके उद्देश्य हैं, क्या लक्ष्य हैं आपके। फिलहाल इस पर धीरेन्द्र जी आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुकुल। तो जाना आपने फिक्स डिपॉजिट की हम बात करें या फिर बात की जाए एसआईपी की, दोनों अपने आप में बेहतर हैं। ये निर्भर आप पर करता है कि किस तरह के आपके लक्ष्य हैं। 5 साल का लक्ष्य अगर आप लेकर चल रहे हैं तो एसआईपी आपको बेहतर रिटर्न दे सकती है लंबी अवधि में। अमूमन माना औसतन रिटर्न 12% उसमें माना जाता है, जबकि जो बैंक्स की हम बात करते हैं वहाँ पे 6 से 8, थोड़ा सा आपको इसमें बदलाव नजर आएगा। जो ब्याज दरें हैं वो ऊपर नीचे रहती हैं, उसके अनुसार आपको वहाँ पे जो ब्याज है मिल सकता है। लेकिन फंड आपका किस तरीके से सुरक्षित रह सकता है और उसको आप बड़ा कर सकते हैं, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए, जिससे आपकी जो बचत है वो भी बरकरार रहे और जो निवेश है वो लगातार बढ़ता रहे। तो फिलहाल के लिए आज मनी मंत्र में बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को अनुमति। नमस्कार।